हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे जो कि आपके सीटेट पेपर 1 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए एंड इन 30 क्वेश्चंस में से आपके जो स्कोर हो पाते हैं उसको भी काउंट करिए। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा गया है आपसे कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो इनमें 3 ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं जो कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है और एक जो नहीं है उसे चूज करना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि शिक्षार्थियों में जागरूकता का विकास करना। सेकंड ऑप्शन है पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्याओं को दूर करने हेतु शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी। थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थियों को जंगली जानवरों की जानकारी से अभिज्ञ रखना जिससे उनका भयमुक्त शिक्षण हो सके। एंड फोर्थ ऑप्शन है पर्यावरणीय समस्याओं को समझने के बाद उनके निराकरण हेतु कौशलों में कुशलता प्राप्त करना। तो यहाँ पे 121 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि शिक्षार्थियों को जंगली जानवरों की जानकारी से अभिज्ञ रखना जिससे उनका भयमुक्त शिक्षण हो सके। तो ऐसा नहीं है, उनको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए और जंगली जानवरों के विषय में भी उनको जानकारी होनी चाहिए। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 122। पर्यावरण शिक्षण में परियोजना का सिद्धांत है। फर्स्ट ऑप्शन है जीवन के समस्त अनुभवों का कुछ भाग परियोजना कार्य में प्रयोग करना। सेकंड ऑप्शन है शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना। थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थियों में साहचर्य द्वारा सीखने को क्षुब्ध करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों द्वारा साथियों का सहयोग प्राप्त न करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 122 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 2। तो ये जो प्रोजेक्ट प्रणाली के आधार पर परियोजना का सिद्धांत होता है तो उसके अकॉर्डिंग शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 123। विज्ञान संग्रहालय के उपयोग से बालकों में विकसित होती है। फर्स्ट ऑप्शन है तर्क शक्ति, सेकंड निरीक्षण शक्ति, थर्ड चिंतन शक्ति एंड फोर्थ ऑप्शन है स्मरण शक्ति। तो विज्ञान संग्रहालय के उपयोग से जो बालकों में विकसित होती है वो होती है ऑप्शन 2, यानी कि निरीक्षण शक्ति। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 124। फार्मलिन का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है जंतुओं के भोजन में, सेकंड जीवित जंतुओं के परीक्षण में, थर्ड मृत जीवों के परीक्षण में एंड फोर्थ ऑप्शन है जंतुओं की बेहोशी में। तो फार्मलिन का यूज किस लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 124 का आपका ऑप्शन 3, यानी कि मृत जीवों के परीक्षण में। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे। विज्ञान किट का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है उपकरण युक्त बॉक्स, सेकंड कीट संग्रह व परिरक्षण, थर्ड है कीट पकड़ने की जाली एंड फोर्थ ऑप्शन है एक प्रकार का उपकरण। तो विज्ञान किट का जो अर्थ है उसका जो मतलब है वो है ऑप्शन 1, यानी कि उपकरण युक्त बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 126 में पूछा गया है आपसे कि फ्लैनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है चित्र बनाने में, सेकंड चार्ट बनाने में, थर्ड पुस्तक में चित्र दिखाने में एंड फोर्थ ऑप्शन है किसी चित्र के विभिन्न भागों को क्रमशः दर्शाने में, यानी कि क्रम से। तो फ्लैनल बोर्ड का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है ऑप्शन 4 के लिए, यानी कि किसी चित्र के विभिन्न भागों को क्रमशः दर्शाने में। क्वेश्चन नंबर 127 है आपका। विज्ञान अध्यापक को कक्षा में अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय जिन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए वह है। फर्स्ट ऑप्शन है सुंदर सामग्री एवं रोचक सामग्री हो, सेकंड ऑप्शन है आपका कि सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो, थर्ड है सामग्री को थोड़े समय के लिए दिखाया जाए एंड फोर्थ ऑप्शन है सामग्री चित्र विस्तारक यंत्र की सहायता से दिखाए। तो 127 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि विज्ञान अध्यापकों को कक्षा में जो अधिगम सामग्री का उपयोग करना चाहिए उनमें जिन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए तो वो यह है कि सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो। क्वेश्चन नंबर 128 है। निम्नलिखित में से आसुचित्र उपकरण है। फर्स्ट ऑप्शन है सूखा तेल, सेकंड प्लास्टिक की फनल, थर्ड स्प्रिट लैंप एंड फोर्थ ऑप्शन है अभिवर्धन हैंड लेंस। तो आसुचित्र उपकरण इन चारों ऑप्शंस में से जो है वो है आपका ऑप्शन 3, यानी कि स्प्रिट लैंप। क्वेश्चन नंबर 129 है आपका। जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है।
फर्स्ट ऑप्शन है पानी में, सेकंड तारपीन तेल में, थर्ड फार्मलिन में एंड फोर्थ ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म में। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3 यानी कि फार्मलिन में। क्वेश्चन नंबर 130 है, एपिडोस्कोप का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए, सेकंड स्लाइड दिखाने के लिए, थर्ड है फिल्म दिखाने के लिए एंड फोर्थ ऑप्शन है पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे पहले भी पूछ चुका है। करेक्ट आंसर होगा 130 का आपका ऑप्शन 4 यानी कि पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 131, विज्ञान प्रयोगशालाओं में केचुए को सुरक्षित रखने के लिए उसे डैश में रखा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है वाइवेरियम, सेकंड बीकर, थर्ड टेरेरियम एंड फोर्थ ऑप्शन है एक्वेरियम। तो यहाँ पे बात की जा रही है केचुओं को सुरक्षित रखने की, तो करेक्ट आंसर होगा 131 का हमारा ऑप्शन 3 यानी कि टेरेरियम। एक्वेरियम में तो मछली को रखा जाता है ना। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 132, खेतों में मिट्टी में पाया जाने वाला केचुआ किसान का मित्र कहलाता है क्योंकि वह, फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि छोटे कीटों को खाकर फसलों को उनसे सुरक्षित रखता है, सेकंड है गंदी मिट्टी को खाकर फसलों की आयु बढ़ाता है, थर्ड है भूमि का संरक्षण करने में सहायक होता है एंड फोर्थ ऑप्शन है भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता है। 132 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 133 है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, सेकंड ऑप्शन है बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, थर्ड है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, फोर्थ ऑप्शन है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। तो यदि पढ़ाई के दौरान बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उनका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, वो रुचि नहीं दिखा पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में टीचर को चाहिए कि वह दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए पठन सामग्री को रोचक बनाए जिससे कि सभी बच्चे पढ़ाई की तरफ आकर्षित हो। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 134, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। फर्स्ट ऑप्शन है यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए, सेकंड ऑप्शन है चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, थर्ड है उन्हें आनंद उठाना चाहिए एंड फोर्थ ऑप्शन है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सबसे बेस्ट है वो है आपका ऑप्शन 4 कि यदि कोई बच्चा जो है कक्षा 5 का वो राजस्थान भ्रमण के लिए जाता है तो अच्छे से अवलोकन करे, ध्यान से अवलोकन करे, टिप्पणियाँ दर्ज करे और बाकी बच्चों तथा टीचर के साथ अपने अवलोकन को बांटे। उनकी जो प्रॉब्लम है, उनकी जो भी बातें हैं उनके मन में आ रही है इस भ्रमण को लेकर, उस सबको शेयर करे। क्वेश्चन नंबर 135 में पूछा गया है आपसे कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस स्थान पर अधिक विश्वास करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए, सेकंड है शिक्षार्थियों को शिक्षा के अलावा और किसी और ध्यान नहीं देना चाहिए, थर्ड है शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए एंड फोर्थ है शिक्षकों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो एक पर्यावरण अध्ययन के जो टीचर हैं उनको किस बात पर विश्वास करना चाहिए, उनका किस पक्ष की ओर समर्थन होना चाहिए। करेक्ट होगा 135 का आपका ऑप्शन 3, शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 136 में पूछा गया आपसे कि बहुमंजिली इमारतों के संबंध में सर्वमान्य तथ्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है इनमें एक ही जाति के लोग रहते हैं, सेकंड है इनमें रहने वाले समान धर्म को मानते हैं, थर्ड है इनमें परस्पर भिन्नता होती है एंड फोर्थ ऑप्शन है समान व्यवसाय के लोग होते हैं। तो बहुमंजिली इमारतों के संबंध में जो सर्वमान्य कथन है वो है आपका ऑप्शन 3 यानी कि इसमें परस्पर भिन्नता वाले लोग भी रहते हैं, इनमें परस्पर भिन्नता होती है। क्वेश्चन नंबर 137 है आपका, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, सेकंड है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है,
थर्ड ऑप्शन है दाब अधिक होने से गलनांक पहले घटता है और फिर बढ़ता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। 137 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 138। एक शिक्षार्थी दूसरे शिक्षार्थी को भारतीय किसानों द्वारा 2 फसलों के बीच के अंतराल के दौरान अपने खेतों को जोतने के 4 कारण बताता है। फर्स्ट, आगे की खेती के वास्ते मिट्टी को ढीला रखने के लिए। सेकंड, मिट्टी की सरंध्रता बढ़ाने के लिए। थर्ड, मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए। एंड फोर्थ, मिट्टी को ढेला बनने से रोकने के लिए। निम्न में से सही कारण है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1 एंड 2, सेकंड है 2 एंड थर्ड, थर्ड है 3 एंड फोर्थ, एंड फोर्थ ऑप्शन है 4th एंड 1। तो 138 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 2 एंड 3। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 139। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। सेकंड है उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है। थर्ड है वे सांस नहीं ले पाती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल से बाहर निकालने पर जो मछलियां मर जाती है उसका रीजन क्या है, क्या कारण है जो ऐसा होता है। 139 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, वे सांस नहीं ले पाती है। क्वेश्चन नंबर 140 है आपका। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है पानी जमने पर फैलता है। सेकंड है बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है। थर्ड है बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है पानी गर्म होने पर फैलता है। 140 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, पानी जमने पर फैलता है। तो यहाँ पे शीशे की बोतल की बात की जा रही है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड मेथेन, एंड फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का मिश्रण। 141 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, यानी कि मेथेन। क्वेश्चन नंबर 142 है, शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटीफ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है पानी और एथिल अल्कोहल, सेकंड है पानी और ग्लिसरॉल, थर्ड है पानी और एथिनिल ग्लाइकॉल, एंड फोर्थ ऑप्शन है पानी और मेथिल अल्कोहल। तो यहाँ पे 142 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, यानी कि पानी और एथिलीन ग्लाइकॉल। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 143। गेहूं के आटे में यीस्ट मिलाने से डबल रोटी रंध्री तथा कोमल हो जाती है, यानी कि छिद्रों वाली हो जाती है। फर्स्ट है इष्ट कोमल है जो आटे को कोमल बनाती है। सेकंड है उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देती है। थर्ड है यीस्ट प्रोटीन का क्षय कर देता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है यीस्ट एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। तो गेहूं के आटे में यीस्ट मिलाने से जो डबल रोटी रंध्री और कोमल हो जाती है उसका रीजन क्या है। करेक्ट आंसर होगा 143 का हमारा ऑप्शन 2, यानी कि उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देता है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 144। राम का साथी उसे विटामिन सी की जानकारी देते हुए 4 तथ्य बताता है। फर्स्ट, यह नींबू, संतरे तथा आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सेकंड, इसकी कमी से शरीर में रतौंधी नामक रोग हो जाता है। थर्ड, यह शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। एंड फोर्थ, यह दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। राम के साथी द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारियों में से कौन कौन से सत्य हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1, 2 एंड 3, सेकेंड 2, 3 एंड 4, थर्ड ऑप्शन है 1, 3 एंड 4, एंड फोर्थ ऑप्शन है 1 एंड 4। तो यहाँ पे 144 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 145। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। सेकेंड ऑप्शन है शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चे और अभिभावकों के साथ बांटना। थर्ड ऑप्शन है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है अर्धवार्षिक और
वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो प्राथमिक स्तर पर आकलन में जो शामिल होना चाहिए इन चारों ऑप्शंस में से वो है आपका ऑप्शन 2, यानी कि शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 146, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को विद्यालय छोड़ने से बचना, सेकेंड है विद्यार्थियों को उन्नतशील विद्यालय वातावरण प्रदान करना, थर्ड है विद्यार्थी अनुशासनहीनता की समस्याओं का निदान करना, एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना, यानी कि उसको बढ़ावा देना। 146 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 147, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, सेकेंड है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए, थर्ड है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए, एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन जो किए जाते हैं वो क्यों किए जाते हैं ये बताना है आपको। 147 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, यानी कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 148 में पूछा गया है आपसे कि दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है, सेकेंड है प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है, थर्ड ऑप्शन है दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है, एंड फोर्थ ऑप्शन है दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने के अवसर प्रदान करता है। 148 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, यानी कि दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने के अवसर प्रदान करता है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, सेकेंड ऑप्शन है आपका कि बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, थर्ड ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, एंड फोर्थ ऑप्शन है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। 149 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, यानी कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 150 है, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, सेकेंड है पर्यावरण प्रदूषण रोकना, थर्ड है पर्यावरण के संकट को पहचानना, एंड फोर्थ ऑप्शन है पर्यावरण तकनीकी का विकास। तो पर्यावरण शिक्षा का जो अर्थ है वो क्या है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, यानी कि पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने ईवीएस के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइए, अगर अच्छी लगी हो तो शेयर भी जरूर करिए।